अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पाकिस्तान स्टडीज़ सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने वफाकी इंतज़ामिया के मुतल्लिक पढ़ना है कि कौन कौन से दफातर जो हैं वफाकी इंतज़ामिया में काम करते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है वफाकी इंतज़ामिया। वफाकी इंतज़ामिया बेटे सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़राए मुमलिकत और फिर इसके बाद मुंसलिका दफातर, मातहत दफातर, इन पर मुश्तमिल होती है। सबसे पहला है सदर का सेक्रेटरेट। वफाकी इंतज़ामिया का सबसे पहला दफ्तर जो होता है वो सदर का सेक्रेटरेट हुआ करता है। सदर का सेक्रेटरेट इस्लामाबाद में है और सदर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम काम कर रहा है, जो वज़ीर आज़म के सेक्रेटरेट और मरकज़ी सेक्रेटरेट से राबता रखता है, इनसे इतलात वसूल करता है और इनको हिदायत जारी करता है। मतलब सदर ने वज़ीर आज़म ऑफिस से और उसके नीचे जो मरकज़ी सेक्रेटरेट होता है, तमाम वजारतों का हेड ऑफिस, रिकॉर्ड ऑफिस होता है, उनसे राबता रखना होता है। सदर के दफ्तर ने वज़ीर आज़म ऑफिस से और मरकज़ी सेक्रेटरेट से, न्यूज़ में कई बार सुनते होंगे पाक सेक्रेटरेट का लफ्ज़, वो मरकज़ी सेक्रेटरेट को पाक सेक्रेटरेट भी कहा जाता है। तो इनसे सदर का जो ऑफिस है वो कम्युनिकेट रखता है। उसके बाद देखिए वज़ीर आज़म का सेक्रेटरेट है, सदर के बाद वज़ीर आज़म का दफ्तर होता है। वज़ीर आज़म कौमी असम्बली के कायदे ईवान होते हैं। वफाकी हुकूमत में इंतज़ामिया का सबसे बड़ा दफ्तर वज़ीर आज़म का सेक्रेटरेट होता है, जो तमाम इंतज़ामी दफातर की निगरानी करता है। यानी तमाम दफातर के ऊपर जो है कमांड एंड कंट्रोल और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को होता है। वज़ीर आज़म के इख्तियारात पार्लिमानी निज़ाम में ज़्यादा होता है। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर वज़ीर आज़म सरबराहे हुकूमत हुआ करता है और सदर सरबराहे मुमलिकत। तो सदर के इख्तियारात कम और जो हुकूमत मैनेजमेंट का जो सरबराह होता है ना, उसके इख्तियारात ज़्यादा होता है। तो यूँ वज़ीर आज़म तमाम तर इंतज़ामी अमूर का सरबराह होता है। वफाकी हुकूमत के इंतज़ामी अमूर का ज़िम्मेदार होता है, इसका सरबराह वज़ीर आज़म होता है। वज़ीर आज़म इंतज़ामिया की कारकर्दगी के लिए पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह है। अपोजिशन पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब वफाकी वज़रा से सवाल करती है तो इसी तरह वो प्राइम मिनिस्टर से भी सवाल करती है। तो वज़ीर आज़म जो है प्राइम मिनिस्टर अपने गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है, प्रोग्रेस है, उसके मुतालिक वो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो जवाब देगा जाके अपनी पार्लियामेंट को, सेनेट में, असम्बली को एतमाद मिलेगा, अपनी पॉलिसियों के बारे में उन्हें आगाह करेगा। इसके बाद बेटे होता है मरकज़ी सेक्रेटरेट, जिसको हम पाक सेक्रेटरेट भी कहते हैं। मरकज़ी सेक्रेटरेट तमाम वजारतों और डिवीज़न से मुराद ये मुल्तान डिवीज़न या बहालपुर डिवीज़न मुराद नहीं है यहाँ से, इससे मुराद तो डिवीज़न से मुराद जो है वो एक इंतज़ामी इकाई है। वज़ीर मुमलिकत का जो ऑफिस होता है ना, वज़ीर मुमलिकत डिवीज़न का सियासी सरबराह होता है और वफाकी वज़ीर जो होता है वो वजारत का सरबराह होता है। तो इन दोनों के ऊपर हेड ऑफिस, रिकॉर्ड ऑफिस जो होगा मेरे बच्चों, वो जो होता है वो मरकज़ी सेक्रेटरेट हुआ करता है। नेक्स्ट आगे देखें, वजारत। वजारत का जो सियासी सरबराह होता है मेरे बेटे, वजारत का वो वफाकी वज़ीर होता है, वो वफाकी वज़ीर होता है। वफाकी वज़ीर 5 साल के लिए आता है, अपने मुतलके अपने जो डिपार्टमेंट होता है उसको वो हेड करता है। जैसे वफाकी वज़ीर रेलवे पहले रह गए हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, उन्होंने माशाल्लाह रेलवे के लिए बड़ा काम किया है और नो डाउट कि रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक के दौर में जो है वो बहुत ग्रो किया है, उसने बहुत तरक्की हुई है रेलवे के महकमे के अंदर। आजकल शेख रशीद साहब वफाकी वज़ीर रेलवे हैं। तो ये सियासी सरबराह होते हैं रेलवे के, इन्होंने आना है, 5 साल के बाद चले जाना है। तो इनकी मुआवनत के लिए नीचे जो होता है बेटे वो इंतज़ामी सरबराह होते हैं, वो आपके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं।
ये जो CSS ऑफिसर होते हैं या जो PPSC करके गए हुए होते हैं लोग जो होते हैं, तो ये लोग जो होते हैं ये ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं। तो फिर 22वें ग्रेड का सेक्रेटरी, वफाकी सेक्रेटरी कहलाता है, वो इसका इंतज़ामी सरबरा होता है। वजारत का इंतज़ामी सरबरा जो होता है वो वफाकी सेक्रेटरी होता है मेरे बच्चों, और वो 22वें ग्रेड का मुलाजिम होता है वफाकी हुकूमत का। देख पढ़ें इसको। वजारत एक या एक से ज़्यादा डिवीज़न पर मुश्तमिल होती है। वजारत का अहम काम पॉलिसियाँ बनाना और उनको लागू करना है। वजारत का सियासी सरबराह वफाकी वज़ीर होता है, जबकि इंतज़ामी सरबराह सेक्रेटरी होता है। जबकि इंतज़ामी सरबराह सेक्रेटरी होता है जो ग्रेड 22 का ऑफिसर होता है। वफाकी वज़ीर वजारत और वज़ीर आज़म के दरमियान राब्ता का काम करता है। वफाकी वज़ीर का काम, वफाकी सेक्रेटरी का काम क्या है कि उसने अपनी पॉलिसी बनानी है, अपने फेडरल मिनिस्टर को देना है, वफाकी वज़ीर को। वज़ीर लेके उसे काबीना में ले जाएगा, वज़ीर आज़म से काबीना से अप्रूवल करवा लाएगा, अप्रूवल करवा के वो अपने सेक्रेटरी को देगा, सेक्रेटरी नीचे उसे मुल्क में नाफिज कर देगा। तो यूँ ये जो मतलब वफाकी वज़ीर होता है, इसका काम क्या है, अपनी वजारत और वज़ीर आज़म ऑफिस के दरमियान राब्ते का काम करता है वो। उसके बाद देखिए मेरे बेटे डिवीज़न। डिवीज़न का जो सियासी सरबराह होता है मेरे बेटे, वो वज़ीर मुमलिकत होता है। और जो इसका इंतज़ामी सरबराह होता है वो एडिशनल सेक्रेटरी होता है। ये ग्रेड 21 का वफाकी हुकूमत का मेरे बच्चों मुलाजिम होता है। इक्कीसवीं ग्रेड का ये मुलाजिम होता है। डिवीज़न वजारत की तरह ही एक मुकम्मल इंतज़ामी इकाई होती है और वजारत की तरह ही अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती है। इसका सियासी सरबराह वज़ीर मुमलिकत होता है, जबकि इंतज़ामी सरबराह एडिशनल सेक्रेटरी होता है, अंडरलाइन MCQ, जो 21वें ग्रेड का ऑफिसर होता है। वज़ीर मुमलिकत का काम भी क्या होता है कि वो अपने शोबे को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ राब्ते में रखता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला जो मतलब साबका थे, चौधरी निसार साहब थे, और मौजूदा पहले जो रहे वो वज़ीर मुमलिकत रहे हैं, ये शहरियार आफरीदी साहब। वफाकी वज़ीर दाखिला इमरान खान साहब ख़ुद थे, तो ये वफाकी वज़ीर दाखिला थे। या ऐसे करें नून लीग के दौर से हुकूमत से एग्जाम्पल हैं, पानी और बिजली के वफाकी वज़ीर जो थे ना, सीनियर मिनिस्टर, बड़े मिनिस्टर, वो ख्वाजा आसिफ साहब थे। ये वज़ीर दिफा भी थे। एक वज़ीर एक से ज़्यादा वजारतें भी रख सकता है, तो ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा भी थे नवाज शरीफ की कैबिनेट में, और ये वफाकी वज़ीर पानी और बिजली भी थे। जबकि आबिद शेर अली वो वज़ीर मुमलिकत बराए पानी और बिजली थे। तो वज़ीर मुमलिकत जो होता है वो जूनियर मिनिस्टर होता है, वो इस्लामाबाद फेडरल एरिया और उसके इस्लामाबाद के मुल्हिका इलाकों के लिए वो उसकी हदूद होती है कि उन इलाकों में वो अपने शोबे को, अपने डिपार्टमेंट को हेड करता है वहाँ पे। आगे देखिए मेरे बेटे, मुंसलिका महकमे। हर वजारत या डिवीज़न में एक या एक से ज़्यादा मुंसलिका महकमे होते हैं। उनके नीचे यानी डिवीज़न और वजारत के नीचे मुंसलिका महकमा काम करते हैं। इनका ताल्लुक बराह रास्त डिवीज़न या वजारत से होता है। ये पॉलिसियाँ बनाने में उनकी मदद करते हैं और उन पॉलिसियों को लागू करने का इख्तियार भी उन्हीं के पास होता है। उसके बाद देखिए बेटा, मातहत दफातर। मातहत दफातर का जो सरबराह होता है बेटे, वो एडमिनिस्ट्रेटर या डायरेक्टर कहलाता है। वो 20वें ग्रेड का जो होता है वो मुलाजिम होता है।
हर मुंसलिका महकमे के साथ कई मातहत दफातर भी होते हैं जो झैली दफातर कहलाते हैं। झैली दफातर ख़ास फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं और तमाम सरगर्मियाँ अंजाम देने के ज़िम्मेदार होते हैं। मातहत दफ्तर का सरबराह जो होता है वो डायरेक्टर या एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। लास्ट है मेरे बेटे हमारा आज का टॉपिक में से लास्ट पॉइंट, खुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार इदारे। आजकल ऐसे महकमों की तादाद मेरे बेटे बढ़ रही है कि ये जल्दी फैसले करते हैं, ठीक है, और अपने फ़ैसलों में आज़ाद होते हैं। हर वजारत या डिवीज़न के ज़ेर निगरानी बेशुमार खुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार इदारे होते हैं। ये इदारे जल्द फैसला करते हैं और कौमी तरक्की में मुफीद किरदार सर अंजाम देते हैं। आजकल पाकिस्तान में इन इदारों की तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ये बेटे आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे आगे लेके चलेंगे। तो आप लोग टेस्ट जो आपको असाइन किए जाते हैं तो वो लाजमी जो है उसे आप मतलब लिखें और स्कूल में कॉलेज में सबमिट करवाएं। उसके बाद इंशाल्लाह चेक होने के बाद वो आपको वापस मिलेंगे। तो इससे यह है कि साथ साथ टेस्ट देते रहेंगे मेरे बेटे, चैप्टर साथ साथ आपको तैयार होता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आपको हमेशा अपनी रहमतों के साए में रखे। आमीन बिजाहि नबी अमीन। अस्सलामु अलैकुम।